हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 डे 3 है वुड का प्रयोग। आप लोग ध्यान देखें, हम लोग क्या है, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो डे 1, डे 2 आज डे 3 पे पहुंचे हैं। वुड का जितना फंक्शन है, जितना प्रयोग है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, आज डे 3 में मैं दो नियम है, दो पे आप लोग समझेंगे। वुड का दो कंडीशन में यूज किया जाता है वुड का प्रयोग। आप नोट करना है आप लोग। यदि दो सेंटेंस एक कंजंक्शन से जुड़ा हो तो पहला वाक्य यानी पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। अब ये भी आपको याद होना चाहिए, विल का पास्ट वुड होता है। ओके, और सेंटेंस देखते हैं। ही होप्ड, वह आशा किया था, पास्ट में है ना। वह आशा किया था, क्या आशा किया था? डेट की ही वुड पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, वह परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ये पास्ट में बताया था, ठीक। ऐसा वो बताया होगा, वो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वह ऐसा कहा था, वो बोला था पास्ट में। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि किसी से बता रहा हूं कि ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। इडियम है, विद फ्लाइंग कलर्स, याद करना। अच्छे नंबर से पास होना, ऐसे कर, अच्छे नंबर, ठीक। अगला है, ही टोल्ड मी, वह मुझे बताया। पास्ट में बताया तो मैं किसी आके दूसरा या इनडायरेक्ट जानते हो, उसके हिसाब से इनडायरेक्ट की तरह है। वह मुझे बताया था, पास्ट में मैं किसी बता रहा हूं, वह मुझे बताया था दैट की ही वुड मीट सुनीता, वह सुनीता से मिलेगा। ओके, अगला पास्ट में वुड का प्रयोग। यहाँ पे विल मत लगाइए, विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वुड ए पास्ट है तो ए भी पास्ट, ए पास्ट है तो ए भी पास्ट, ये ध्यान देना। सी सैड, वह कही थी, क्या कही थी? डेट की कही थी पास्ट में। अभी मैं किसी से बता रहा हूं, सी सैड, वह कही थी डेट की ही वुड मीट मी, वह मुझसे मिलेगी, वुड। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो दूसरा नियम यहाँ पे वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन में कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। आप लोग हमारा जाके कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 आप लोग जाके देखो। कंडीशनल टाइप 0 ऐसे मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग जाके मेरे वीडियो को देख, मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा डिटेल में वहाँ पे समझाया हूँ। यहाँ पे लिख दिया हूँ कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो वुड का प्रयोग प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन में कंडीशनल टाइप सेंटेंस 2 है, उसमें वाले वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है, या पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 वाले वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, आओ देखते हैं ये किस सिचुएशन पे बात करेंगे। यहाँ पे इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एग्जामिनेशन, यदि मैं एक चिड़िया होता। प्रेजेंट में सिचुएशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट में ऐसी बात कर रहा हूं किसी से। पास्ट में मत देखना कि वर लगा तो पास्ट में, प्रेजेंट में एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो, कामा के लिए तो बोलना, तो मैं आकाश में उड़ता। प्रेजेंट इमेजिनेशन टाइप 2 में आप लोग जाके देखिए, सभी कर्ता के साथ वर लगाइए। कितना लोगों को जिसको पता नहीं वाई के साथ वायर लगता है सर, तो लगता है ठीक है, इसका मतलब वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं मालूम उसे। ओके, ऐसा मैं पढ़ा रहा था, कोई लड़का बोला ठीक है बेटा, अभी कंडीशनल सेंटेंस अभी तुम नहीं पढ़े हो, वर रहेगा ऐसे। ओके, दूसरा सेंटेंस एक और इसी में, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। हालांकि मुझे सवाल वाल नहीं आता है। यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू आई वुड सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर देता। प्रेजेंट इमेजिनेशन टाइप 2 का ये भी है। तो कभी मैं तो तुम होने बस कल्पना कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा डिजाइन देखिए, ये प्रेजेंट में, और दूसरा पास्ट कंडीशन टाइप 3 में देखिए। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव मीट यू इन द मार्केट, पास्ट कंडीशन सेंटेंस टाइप 3। हिंदी देखो, यदि मैं तुम्हें देखा होता
तो मैं तुमसे बाजार में मिला होता। पास्ट में, यानी पास्ट की बात है, सारा क्या हुआ, घटना घट गई, मैं अब आके दोबारा से मुझे मिल रहा हो बंदा, तो अरे यार मैं बोलता यदि मैं तुम्हें देखा होता तो मैं तुमसे बाजार में मिला होता। सारा रिग्रेट, अफसोस है, वो मैं उसको देखा ही नहीं। इसलिए कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में आप जाके मेरी वीडियो देखो, डिटेल में सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देखो, इफ आई हैड 5,000 रुपीज आई वुड हैव गिवन यू। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है। यदि मेरे पास 5,000 रुपये होते तो मैं तुम्हें दिया होता। इसका मतलब एक ऐसे सिचुएशन था कि पैसे मेरे पास नहीं थे, उस समय अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दिया हूं, तो प्रेजेंट में आके दोबारा से उससे बात करो। सारी घटना घट गई, रिग्रेट कर रहा हूं। तो आप देखना, ये पहला वाला ये पास्ट परफेक्ट, दूसरा वाला में क्या लगाना, वुड हैव लगा के V3। पास्ट परफेक्ट, एक देखो पास्ट परफेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, पास होना का थर्ड फॉर्म होता है हैड दो है। इफ आई हैड 5,000 रुपीज आई वुड हैव गिवन यू, मैं तुम्हें दिया होता। ओके, यदि मेरे पास 5,000 रुपया होता, रहा होता यानी होता, तो मैं तुम्हें दिया होता। पूरी घटना घट गई, रिग्रेट कर रहे उस समय मेरे पास। ओके गाइस।